मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर लाए आपके सामने ऑनलाइन क्लास कक्षा 6 से 8 और सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विषय हिंदी उप विषय सर्वनाम के भेद। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ भी बताया था, उनके कितने भेद होते वह भी बताया था और उनकी परिभाषा बताई थी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं पूर्व ज्ञान के आधार पे आपको कुछ बातें करना चाहता हूं, तो आप बताइए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या था। सबका नाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, याद है बच्चों? जी चलो मैं बोल देता हूं। देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? जी 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद, आज हम सर्वनाम के भेदों के नाम और उनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उनको एक दोहे के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको वह दोहा अगर याद हो जाता है तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं वह भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, तैयार है देखने के लिए? जी सुनना भी है। पुरुष निश्चय होता है, संबंध अनिश्चय होता है, पर्सन निध से करता है, वही सर्वनाम होता है। यानी पुरुष निश्चय होता है, संबंध अनिश्चय होता है। पुरुष निश्चय होता है, संबंध अनिश्चय होता है, पर्सन निज से करता है, वही सर्वनाम होता है। तो देखिए, पुरुष निश्चय होता है, पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम और निज से निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद याद हो गए होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए बच्चों, मैं आपके सामने सर्वनाम के 6 भेदों की परिभाषा को समझाने के लिए एक छोटा सा वाक्य बोल रहा हूं। आप उस वाक्य को ध्यान से देखिएगा। क्या वाक्य है? मैं वह पुस्तक पढ़ना चाहता हूं। मैं वह पुस्तक पढ़ना चाहता हूं जो कोई नहीं पढ़ा। मैं वह पुस्तक पढ़ना चाहता हूं जो कोई नहीं पढ़ा। मैं वह पुस्तक पढ़ना चाहता हूं जो कोई नहीं पढ़ा। कौन कह सकता है? कौन कह सकता है कि यह काम स्वयं नहीं कर सकता? वाक्य एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं वह पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, मैं वह पुस्तक पढ़ना चाहता हूं जो कोई नहीं पढ़ा। कौन कह सकता है कि यह काम स्वयं नहीं कर सकता? तो इस वाक्य में देखिए, पहला आया मैं, मेरा नाम क्या है? बाबूलाल। लेकिन मैंने बाबूलाल नहीं बोला, और बाबू क्या है? संज्ञा शब्द है, इसलिए मैंने संज्ञा शब्द को नहीं बोला और इसके स्थान में क्या बोल दिया? मैं। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो मैं वह जो कोई, कौन और स्वयं, ये 6 सर्वनाम शब्द है। इसी के आधार में मैं आपको परिभाषाएं बताने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों,
पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने, सुनने और अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों बहुत आसान ढंग से समझ लो कि आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो हो गया मैं बोलने वाला और आप सुनने वाले हो गए, और मैं कह रहा हूं अरे वह ना वो हरिमोहन जी जो अच्छे आदमी हैं, तो मैं कहने वाला मैं हूं, सुनने वाले आप हो, और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? हरिमोहन जी के बारे में। तो बोलने, सुनने और अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, वह। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी बात या कार्य के होने की निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए ध्यान से, जिस सर्वनाम से किसी बात या कार्य के निश्चयता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पेन मेरा है, तो यह क्या है? ये निश्चित है कि ये पेन मेरा है। वह पुस्तक आपकी है, तो वह पुस्तक आपकी ही है। ये निश्चित हो रहा है कि ये पुस्तक आपकी है और ये पेन मेरा है। तो जहां ये साबित हो कि कोई बात निश्चित हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह वह वे। अगला संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या अन्य शब्दों में संबंध जोड़ता है, जो दो के बीच में संबंध जोड़ता है, रिश्ता बनाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सो यहां लिखा है था नहीं आया था वाक्य में कि मैं वह पुस्तक पढ़ना चाहता हूं जो कोई नहीं पढ़ा। ये जो क्या कर दिया? दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चय हो गया। ठीक है, तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी बात की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयता का बोध नहीं हो, सॉरी, जिस बात का निश्चयता का बोध नहीं हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर बोल रहा हूं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी बात की निश्चयता का बोध न हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अरे बाहर कोई आया क्या? तो कोई क्या है? पता नहीं कौन आया है, तो अनिश्चय हो गया। आगे बच्चों समझ में। अगला निज व प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न से समझ रहे हो कि प्रश्न यानी प्रश्न का बोध हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, तो नाम पूछना चाह रहा हूं तो एक प्रश्न हो गया। क्या आप घर पे पढ़ के आए हो, तो क्या एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो आ गया होगा समझ में। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए हो, खुद के लिए हो, अपने आप के लिए हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको 6 सर्वनाम समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, पुरुषवाचक, जिनसे बोलने, सुनने और अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां किसी बात का निश्चयता का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां दो के बीच में संबंध बताया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहां किसी बात का निश्चयता का बोध नहीं होता है, अर्थात अनिश्चय होती है,
वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ प्रश्न का बोध होता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और जहाँ खुद के लिए शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी बच्चों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।